तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में जो आपके गणित मंजरी से चैप्टर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 1 का बेसिक जो है वो हमने पहले सीख लिया है कि भैया कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं। आज हम सीधा आपको एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने वो वीडियो पहले देखी होगी जिससे आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है। अब देखिए जो सेट 1.1 है, ठीक, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक फिगर है 1.3। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक रेयान का रूम गिवन है ओ ए बी सी, ठीक है, मार्किंग इट्स कॉर्नर, उसके कॉर्नर जो है वो मार्क्ड है पहले से, एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पहले से ही मार्क्ड है फिगर में। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं रेयान का रूम। देखिए ओ ए बी सी रेयान का रूम है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है सारे, ठीक है ना, सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इस रूम से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके हमें आंसर देने रहेंगे। बात समझ आ रही? तो देखिए क्वेश्चन क्या है हम समझते हैं। क्वेश्चन है रेफरिंग टू द फिगर 1.3, इस फिगर को देख करके आपको आंसर देने हैं। इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेयांस रूम, तो D1 हमारे पास कहां है बेटा? D1 हमारे पास ये हो गया। R1 कहां है बेटा हमारा? R1 हमारा ये हो गया। ठीक है, D1 एंड R1 के कोऑर्डिनेट गिवन है, D1 के हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें तो आता है ना। अब देखिए D1R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। अब बेटा लेफ्ट वॉल कौन सा? देखिए जब आप ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट आपका ये है, तो लेफ्ट वॉल अगर यहां पे दे भी दिया गया है कि वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस तो हमारी ये थी, ये वाई एक्सिस होती है, और ये हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। इतनी सी बात समझ आ रही है ना। अब देखिए यहां से बताना है कि भैया लेफ्ट वॉल से डोर कितनी दूर पे है। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहां से हम जाएंगे कहां तक? डोर तक। डोर कहां पे? यहां पे। तो बात समझ आ रही? तो बेटा डोर कहां पे आ गया हमारा? 8 पे। तो 0 से 8 तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी? 8 होगी। ये बात समझ आ रही है ना। यहां से चले कहां तक बेटा जाएंगे हम लोग? 8 तक जाएंगे। तो डिस्टेंस, डोर की डिस्टेंस कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट वॉल से डोर कितना है बेटा हमारा? डिस्टेंस क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल। तो बेटा कितना हो जाएगा? लेफ्ट वॉल से कितना है बेटा? ये 8 यूनिट है। कितना है? 8 यूनिट है। ठीक है, बात समझ आ रही? अब यूनिट में आप क्यों लिख रहा है बेटा? यूनिट में आप कुछ भी लिख सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आपका गिवन होगा उसी हिसाब से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो बच्चे एक बात समझो, ये डोर है कहां पे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डोर है हमारा एक्स एक्सिस पर ही डोर है। तो जब भैया डोर एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा? बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो अब क्या लिख देंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। भैया जब एक्स एक्सिस दूर है ही नहीं तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 यूनिट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात समझ आई बच्चे? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। तो बच्चे समझो जरा, कोऑर्डिनेट हम लिखते कैसे हैं? पहले हम लिखते हैं एक्स, फिर हम लिखते हैं वाई। ठीक है, अब एक्स पे देखिए कितना है, ये एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे तो एक्स पे कितना है? 8 है, 8 हो जाएगा। वाई पे कितना चले? अब बेटा ये यहीं पे है, वाई पे हम बिल्कुल चले ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल वहीं पे रहे, तो इसका हम जब वहीं पे रहे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो D1 के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 8,0। ये बात समझ आ रही है? नाउ थर्ड पॉइंट कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। R1 बेटा हमारे पास कहां है? 11.5, 0 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाउ वाइड द डोर, हाउ वाइड इज द डोर, कि डोर भैया कितना वाइड है। अब बेटा एक चीज समझो, डोर स्टार्ट है यहां से और है कितना? 11 तक, 11.5 तक। बात समझ आई? तो अब हम विड्थ निकालेंगे। ठीक,
विड्थ ऑफ द डोर कितनी होगी, समझो जरा। विड्थ ऑफ डोर तो कितनी है, 11.5 से हम 8 माइनस कर देंगे, कितनी आई, 3.5 यूनिट आई। बात समझ आ रही है, कितनी आई उसकी विड्थ कितनी आई डोर की, 3.5 यूनिट आई। ठीक है, यहां तक का आंसर हमारा हो गया। फिर कह रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। कह रहा है कि भैया क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर की, तो हम इसमें लिखेंगे यस। अच्छा क्यों कंफर्टेबल है ना, क्योंकि जो नॉर्मल डोर होते हैं वो 3 से 3.5 तक होते हैं। जो हमारे घरों में नॉर्मल डोर्स लगे होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 3 से 3.5 तक होती है, और यहाँ कितनी है हमारे पास, 3.5 है। तो ये मतलब एग्जैक्टली कंफर्टेबल है भाई डोर, है ना, आने जाने के लिए कंफर्टेबल है। तो हम क्या लिख देंगे, यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर कह रहा है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर इन द रूम, अगर कोई पर्सन है वो व्हील चेयर से इस रूम के अंदर एंटर करना चाहता है, तो क्या ये ही शी विल बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो आराम से अंदर जा सकता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है। ठीक है, फिर तो पता कर पाएंगे भैया ये दरवाजे से अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। समझो, जो व्हील चेयर की हमारी विड्थ होती है बच्चे, वो 2.4 से लेकर के 2.7 तक होती है विड्थ। ठीक है, विड्थ कितनी होती है, 2.4 से 2.7 तक आराम से होती है, और हमारे डोर की विड्थ कितनी है, 3.5। तो अब 3.5 में 2.47 तक तो आराम से चला ही जाएगा ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, अगर इंटर करना चाह रहा है तो क्या वो इजिली अंदर जा सकता है, तो लिख देंगे यस ही शी, दोनों लिख देंगे, ही शी विल बी एबल टू डू इजिली। बिकॉज क्यों, रीजन लिखना, अगर रीजन पूछ लेते तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज width of the wheelchair is 2.4 to 2.7। ऑलराइट, बात समझ आ रही है ना बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ b1 0,1.5, अब b1 कहां है हमारे पास। ठीक, b1 देखो जरा बच्चे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। b1 0,1.5 एंड b2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब हम बाथरूम डोर देखेंगे, ये हमारा b1 है और ये हमारा कहां पे, b2 है। समझो बच्चे जरा, ये हमारा b1 है और ये हमारा b2 है। अब कह रहा है कि b1 के जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है वो हमें गिवन है 0,1.5, और b2 के जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है वो गिवन है 0,4। अब हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, कि बाथरूम डोर के हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फिर कह रहा है कि इज बाथरूम डोर इज नैरोअर और वाइडर, कि भाई बाथरूम का डोर जो है हमारा, बाथरूम का डोर हमारा कहां है, अब बाथरूम का जो डोर है हमारा वो नैरो है या वाइडर है, किससे किससे, इससे, रूम डोर से। क्लियर है बात। अब देखो बच्चे, तो रूम डोर हमने विड्थ निकाली थी, कितनी है, 3.5 है। अब हम क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ये 0 तक कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये 4 से 1.5 तक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से माइनस कर देंगे 1.5, कितना है बेटा, 2.5 यूनिट है। ठीक है, अब आप बताइए कि भाई 3.5 से 2.5 तो नैरोवर है या नहीं है। भाई इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी विड्थ ज्यादा है और इसकी कम है, तो हम क्या लिख देंगे, यस बाथरूम डोर इज नैरोअर देन किसका, विड्थ ऑफ द रूम डोर। बात समझ आ रही, बट ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है, अभी हम आते हैं 1.2 पे।
बात समझ आ रही? चलिए 1.2 समझते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ग्राफ शीट पे हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क करना है एंड मार्क पॉइंट फ्रॉम 0,7,0 13,0 on x axis and from 0,15 to 0,12 on y axis. यूज स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, यूजिंग फिगर, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए मैं समझाता हूं। एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे आप लोग, ठीक है, जिसमें आप मार्क करेंगे, कहां तक नंबर मार्क करेंगे। अब जैसे इसमें देखो मार्क है कहां तक, -5 तक। उसमें आप क्या करोगे, देखो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेटा। कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, 7,0 -7,0। अच्छा चलिए हम एक रफली बना के आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होता है ओ, ये 1 2 3, कितना मार्क करना है बेटा, -15 + 12, ठीक है, 13 तक है। तो हम मार्क कर लेंगे इसमें, ऐसे ही वाई पे मार्क कर लेंगे 1। तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे बेटा। देखो -7,0 कहां पे होगा, एक्स पे 7 जाएंगे। देखो पहला वाला एक्स होता है बच्चे, दूसरा वाला वाई होता है, ठीक है। तो एक्स पे कितना जाएंगे, -7 जाएंगे। तो एक्स कहाँ है हमारा, -7 जाएंगे, यहां पे जाएंगे, ठीक है। वाई कितना है, वाई 0 जाएंगे, कि वाई पे तो जाना ही नहीं है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा बेटा, -7,0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 13,0। तो एक्स पे जाएंगे 13, 13 कहाँ पे है बेटा हमारा, यहाँ पे। वाई पे हमको जाना है 0, 0 मतलब कहीं नहीं जाना, इसलिए हम क्या करेंगे 13 पे ही बैठ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 13,0 हो जाएगा, ये मार्क दूसरा हो जाएगा। फिर कह रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कितना है, ये कितना है 0, -15, यानी कि पहला एक्स है दूसरा वाई है। वाई पे हमको जाना है बेटा -15, ठीक है। तो ये हमने 14, इसको हमने क्या करना है 15 तक बना दें, -15, ठीक है। तो y पे हम कितना आ गए बेटा, -15 आ गए। x पे कितना जाना, जाना ही नहीं है 0। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, 0, -15 हो गया। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट जाना है 0,12। तो y x पे 0 जाना है, y पे जाना है 12। y पे हम गए 12, तो कहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,12। तो बात समझ आ रही है। इस तरीके से इन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे आप यूनिट लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितना है बेटा, 1 यूनिट है, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से आपको यहां पे मार्क करना है। अब चाहो तो आप इन कोऑर्डिनेट्स के नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी है, जो भी आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो देखिए बेटा, ये हम फिगर सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर हम इस फिगर से देंगे। तो देखो बेटा, ये रैयान का रूम था, आपने पहले ही देखा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, बाथरूम एरिया अटैच कर दिया गया है, ठीक है। अब बाथरूम एरिया जो अटैच हुआ है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जवाब हम देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले। क्या कह रहा है बेटा, place Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the 8
कितना लिख 8 9 11 9 एंड 11 7। अब हमको क्या करना है, जो हमको ये फिगर गिवन है बेटा, इसमें हमको क्या करना है, इसको प्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देख लेंगे 8 9 11 9। ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट है बेटा, 8 9 11 7 रहने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रूम में हम जो वो कोऑर्डिनेट्स का टेबल प्लेस करेंगे। ठीक है, तो भैया कर दो। पहला कितना है, 8 9 रहने वाला है, यानी कि x पे 8 जाना है, y पे जाना है 9। x पे 8 जाना है, y पे जाना है 9। 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 9। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही, ये हो गया हमारा 8 9। 8 9। ठीक है, दूसरा क्या है 11 9। तो x पे 11 जाना है, उस पे जाना है 9। ये हो गया हमारा दूसरा टेबल का दूसरा पैर जो है 11 9। थर्ड है 11 7। 11 7 y पे 7 जाना है, 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 11 7। ठीक है, बात समझ आ रही। अब एक बात बताओ बच्चे, जब टेबल है तो वो रेक्टेंगुलर होगी, एग्री करते हैं इस बात से, टेबल है तो रेक्टेंगुलर होगी। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ भैया, कि आमने सामने की साइड हमेशा बराबर होती हैं। इतनी बात तो समझ आती है ना, कि भैया रेक्टेंगल है तो क्या होगा, आमने सामने की साइड जो है वो बराबर होंगी। ठीक, इसको ज्वाइन करा देंगे इससे। अब जितनी लंबी ये लाइन है उतनी ही लंबी ये होगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं क्योंकि रेक्टेंगुलर है। अब इसको और इसको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो हमारी ये बन गई टेबल। अब टेबल 3 पैर की थोड़ी ना होंगी, 4 पैर तो होंगे ना। ये हमारी एक टेबल बन गई। ठीक, अब हम भाई टेबल तो हमने बना ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया टेबल, वेयर इज द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। फोर्थ फुट बताना है टेबल का, है कहां पे। ठीक है, तो पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, फोर्थ फुट है कहां पे, है कहां पे, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो देखो बेटा, फोर्थ फुट कहां पे हमारा, एक्स पे है 8, वाई पे है 7। तो फोर्थ फुट बेटा कहां पे होगा, 8 7 पे होगा। ठीक है इससे कुछ ज्यादा आसान, ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, ऐसे निकालना है चीजों को, इससे इजी कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो फोर्थ फुट कह रहा है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भैया जो पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि वेयर इज द फोर्थ फुट, कहां पे है, 8 7 पे है। ठीक, कहां पे बेटा, 8 7 पे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये एकदम सही जगह है टेबल को रखने के लिए। देखो इसमें आप लोग अपने हिसाब से भी आंसर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि भैया जो मैंने बताया बस वही सही है, नहीं। इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि सही है नहीं सही है, या आपको कहीं और बेहतर लगता है रखना, तो आप उसको भी जवाब दे सकते हैं इस चीज में। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि ये एकदम सही जगह पे रखी हुई है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी सब जगह से सेम है, बेड से भी ये दूर रखी हुई है, और यहाँ पे वो चेयर डाल देगा, यहाँ पे चेयर डाल देगा, आराम से बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है, सही पोजीशन, आप यहाँ भी मान सकते हो, ये डिपेंड करता है टोटली आप पे। ठीक है, तो क्या ये सही पोजीशन है टेबल की, तो हम लिख देंगे कि यस इट इज अ राइट प्लेस फॉर द टेबल। ठीक है, ये हो गया हमारे, क्या लिख देंगे यहाँ पे बेटा, पहले यस इट इज द राइट प्लेस, इट इज द राइट प्लेस, राइट प्लेस। ठीक है, ये हमारे हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम थर्ड कौन सा है। क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज द विड्थ, पहले विड्थ बतानी है, लेंथ बतानी है, और फिर उसकी हाइट बतानी है। तो फिर से टेबल देखते हैं बच्चे अब। ठीक है, टेबल देखो बच्चा। अब एक बात बताओ, लेंथ हमारी ये है एग्री, लेंथ हमारी है ये, तो हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, लेंथ ऑफ टेबल। अब एक बात बताओ बउआ हमको, 8 9 से 11 9 तक गया, बढ़ा क्या, केवल x, y तो स्टेबल रहा क्योंकि y तो सिमिलर है, देखो 9 और 9, तो हम x को कंपेयर करेंगे। अगर x बढ़ता,
अगर x सेम रहता y बढ़ता तो y को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब विड्थ कैसे निकालेंगे भैया, 11 से 8 माइनस कर दो, 11 माइनस 8 कितनी आई, 3 यूनिट। ये हमारी क्या हो गई बेटा, लेंथ हो गई। अब हम बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ की, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ होती है ये, चौड़ाई ये होती है। अब देखो इसमें x और x स्टेबल रहा, इंक्रीज और क्या हुआ, y इंक्रीज हो, तो अब हम किसका कंपेयर करेंगे, y से, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हुई, 9 माइनस 7, कितनी होगी बेटा, ये 2 यूनिट, ठीक है। थर्ड चीज क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ द टेबल। अब बाबूजी एक बात बताओ, फिगर बनाया हमने 2D प्लेन पे, ठीक है, और अगर हम हाइट की बात करते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं, तो वो हो जाता है 3D हमारा, ठीक है। जब भी हम एल बी और एच की बात करते हैं तो ये हमारा 1 2 3 डायमेंशन है, तो ये हमारा 3D बात हो जाती है। और हम काम कर रहे हैं 2D प्लेन पे, मतलब 2D प्लेन पे, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट जब भैया 2D मामला है तो हाइट हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख देंगे, कांट मेजर, ठीक है। हाइट क्या है, हम मेजर ही नहीं कर सकते। इतनी सी बात समझ में आ रही है, दिमाग में तो पड़ रही होगी ना ये सारी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत आराम से समझ के, उसके बाद हम देखेंगे फिगर पे कि भैया एग्जैक्टली क्या करना है हमको। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये क्यों लिखे हैं यहाँ पे, हटाइए इनको। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज, हिंज मतलब समझ गए ना, जहां से वो खुलता बंद होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंज लगा दिया, अभी यहीं से खुलेगा बंद होगा, ठीक है ना, हिंज समझ गए। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, B1 पे बाथरूम डोर का हिंज है, इट ओपन्स इनटू द बेडरूम, इधर बाथरूम था इधर बेडरूम था, अब ये बेडरूम की तरफ खुलेगा, ठीक है। बेडरूम की तरफ जब हम इसको खोलेंगे, इट विल हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर दे एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, ठीक है। तो अब देखिए फिगर पे आता है कि भैया क्या क्या कर सकते हैं। देखो भैया ये है हमारा बाथरूम का डोर, ठीक, ये है हमारे बाथरूम का डोर जिसकी विड्थ कितनी थी, 2.5 थी, ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है। अब देखो कह रहा है कि अगर हम इस डोर को ओपन कर रहे हैं, B1 पे हिंज लगा हुआ है, अब हम अगर इस डोर को ओपन करें ऐसे, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो बेटा देखो समझो, पहली बात प्रैक्टिकली चीजें देखो, पहले यहां से वार्डरोब की डिस्टेंस है 3, कितनी है, 3 है, इसकी कितनी है, 2.5 है। तो अगर हम ये 2.5, देखो ये एग्जैक्ट 2.5 बन जा रहा है, अगर हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो क्या ये हिट कर रहा है, क्या ये हिट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। रीजन क्या लिखेंगे कि भैया जो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब है फ्रॉम द ओरिजिन एज 3 और इसकी कितनी है 2.5, तो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो लिखो क्या लिखना है कि वार्डरोब की डिस्टेंस 3 है, इसकी 2.5 है, इसलिए ये हिट नहीं करेगा। इट विल, देखो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इट विल नॉट, ये बाथरूम डोर विल नॉट हिट द, क्या भैया, वार्डरोब, वार्डरोब। बात समझ आई, रीजन समझ में आया बेटा, क्या क्यों है, क्योंकि ये इसकी लेंथ 3 है और इसकी है 2.5, इसलिए। हाँ, फिर क्या रहा है कि अगर हमको इसका दरवाजा थोड़ा सा वाइडर बनाना होता तो कोई चेंजेस और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, ये आपको अपने हिसाब से सोच के बतानी है, ठीक। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम इस गेट को, इस डोर को थोड़ा सा वाइडर करना चाह रहे हैं, भाई नई जगह है नहीं निकल पा रहे तो हम इसको थोड़ा सा वाइडर करेंगे। अब अगर इसको हम वाइडर करेंगे, मान लीजिए हमने यहां से यहां तक कर दिया, वाइडर कर दिया, यहां तक कर दिया, लेकिन अब तो ये हिट कर जाएगा, तो कोई चेंजेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं समझो। अगर ये डोर हमको वाइडर करना है तो हम वार्डरोब को थोड़ा सा उधर कर सकते हैं,
इधर कर सकता है, ठीक, डोर के पास ले जा सकता है। मान लीजिए आपको नई पोजीशन सही लग रही, तो आप इस वार्डरोब को यहां बनवा सकते हैं राइट वॉल पे। बात समझ आ रही है? तो क्या चेंजेस कर सकते हैं? इफ वी वांट टू इंक्रीज द डोर साइज या विड्थ ऑफ द डोर, तो हम क्या कर सकते हैं, वार्डरोब विल बी शिफ्ट ऑन अ राइट वॉल। बात समझ आ रही बेटा? अगर हम इसको थोड़ा सा वाइडर करना चाहते हैं तो हमको वार्डरोब या तो इधर इधर बढ़ानी पड़ेगी या फिर हमको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा किसकी साइड में, राइट वॉल की साइड में। तो ये हमारे कुछ चेंजेस हो गए जो अपने दिमाग से सोच के बताए गए हैं, आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो, ठीक है ना। बस इसको हटाना नहीं है, कुछ बच्चे ना दिमाग लगा देंगे कि वार्डरोब ही हटा दो, तो ऐसा नहीं करना है बाबू, इसको रखना है, हटाना इधर उधर किधर भी आप एडजस्ट कर सकते हो जहां पे आपका मन करे, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या हो गया कि वी कैन शिफ्ट वार्डरोब एट द राइट वॉल इफ वी वांट टू इंक्रीज द डोर साइज, डोर विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक द रयान बाथरूम, रयान का बाथरूम देखो। बस यही काम तो रह गया हमारे पास, है कि नहीं। What are the coordinates of the four corner OFRP? ठीक है, पहले वाले का जवाब हम लोग दे लेते हैं। OFRP के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बाबू जरा एक चीज देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, OFRP के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो बेटा देखो जरा, O के कोऑर्डिनेट कितने, O तो ओरिजिन है बाबूजी, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। क्लियर है। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भैया, देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है, ये वाई पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है, वाई पे कितना गए 9 गए, 9 लिख दो। एक्स पे कितना गए, गए नहीं, 0 लिख दो, ठीक है, क्लियर है। आर पे निकालो, आर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे जरा समझो, आर एक्स पे कितना गया -6 गया, -6 गया, -6 हो गया। वाई पे कितना गया, वाई पे 9 गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6,9 हो जाएगा। बेटा बात समझ आ रही। OFRP बच रहा है हमारे पास। अब देखो बेटा P के कोऑर्डिनेट, P हमारा -6 पे है और Y कितना है, Y पे तो गया ही नहीं, तो Y 0 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P के -6,0, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतनी बात समझ आ रही है बेटा। अब हमें लगता है कि कोऑर्डिनेट्स तो तुम लोग फाइंड कर लोगे ग्राफ देख के, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, अभी हम सेकंड वाले पे आते हैं कि भैया सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR। SHWR जो शावरिंग एरिया है हमारा, उसका शेप क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर, उसके फोर कॉर्नर लिखने हैं, ठीक है। तो आइए, तो भैया शावरिंग एरिया हमारा कहाँ है, SHWR, ये हमारा शावरिंग एरिया है। इसका शेप कैसा है, क्या बता सकता है कोई इसका शेप कैसा है। देखो ये हमारा ट्रेपेजियम है, क्या है बेटा, ट्रेपेजियम है। अच्छा, हमने कैसे पहचाना कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल, ठीक है। ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल है। तो ये इसका जो है वो क्या हो जाएगा, शेप कैसा हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने सबके, तो एस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चे, एस कहाँ पे है, वाई पे है ये 6 और ये -6, ठीक है। बात समझे, तो कितना हो जाएगा बेटा -6,6, -6,6। एस एच, एच के देखो, एच के कितने हो जाएंगे, एच हमारा है -3,6, -3,6। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू कहाँ पे है बच्चे, डब्ल्यू है हमारा कहाँ पे
-2 पे है, -2, 9, -2, 9, ठीक है। और कहाँ r पे देखना है हमको, r कितना है बच्चे, r है हमारा x पे है -6, 9, ठीक है। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ आ रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देख। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि मार्क ऑफ 3/2 स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए हमें 3 फीट और 2 फीट का स्पेस करना है, और 2/3 हमको टॉयलेट के लिए करना है। फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ऑफ द कॉर्नर दीज स्पेसेस, ठीक है। तो बेटा देखो, 3/2 सबसे पहले हमको वॉश बेसिन के लिए करना है, 2/3, 3/2, 2/3, याद रखिएगा जरा बात हमारी। अब देखो, ये पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो x पे 3 जाएंगे, y पे जाएंगे 2। इसमें क्या है, x पे 2 जाएंगे, y पे जाएंगे 3। तो बात समझ आ रही है बेटा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, चलिए देखिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। इसके लिए कितना था बेटा, 3/2 था, और इसके लिए हमारा 2/3 था। तो x पे जाना है कितना, 3 जाना है, तो x पे यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3, 3 गया। y पे कितना आ गया, 2 गया, तो 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इतना प्लॉट कर दिया। ये एरिया हमने प्लॉट कर दिया, किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। अब 2/3 हमको इसके लिए टॉयलेट के लिए करना है, तो x पे कितना है बेटा, 2, तो 2 चलेंगे पहले, 1 2 1 2, ठीक। कहाँ से चल रहा है, 3 पे चल रहा है। वैसे इससे मिला के भी बना सकते हो, वो आपकी टोटल मर्जी है, मिला के बना देंगे, ठीक है। या आप 3 से भी ले सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से गया यहाँ तक, और कितना, 2 हो गया इधर, और हमारा 3, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा बेटा, 1 2 3 5 तक जाएगा। ये हमारा 5 हो, ठीक। ये हमारा एरिया किसके लिए हो गया बच्चे, टॉयलेट के लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो वॉश बेसिन, अब इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, इसको हम दे देते हैं Q, Q1, Q2, इसका Q3, किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं फॉर वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के लिए कोऑर्डिनेट बेटा कितने हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे -6,0, -6,0, Q1 के कितने हो जाएंगे बच्चे, देखो अब इसको नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Q1 के कितने हो जाएंगे, -3,0, ठीक। Q2 के कितने हो जाएंगे, Q2 के कितने हो जाएंगे, -3,2, -3,2। Q3 के कितने हो जाएंगे, Q3 के हमारे हो जाएंगे -6,2, -6,2। ये बात समझ आ रही बेटा। अब हम क्या करते हैं, टॉयलेट के हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो टॉयलेट के लिए हम इसके क्या नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख दीजिए। एक Q3 पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे हम लोग S1 ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं, S3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इतने ही लेटर है, कहाँ से लाएंगे, तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, फॉर टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट के लिए हम क्या करेंगे, Q3 की कोऑर्डिनेट है -6,2, टॉयलेट के लिए है नहीं, S1 S2 S3, ठीक, S3। S1 के कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा, -4,2, ठीक है, -4,2, ठीक है। S2 के कितने हो जाएंगे, -4,5, -4,5। S3 के कितने हो जाएंगे, -6,5, -6,5। बात समझ आ रही है बेटा, ये चीज समझ में आई मैंने कैसे कराई है, ठीक है। ये हमारे थर्ड 1 to 3rd क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले 4th नंबर क्वेश्चन, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि रैयांस रूम डोर लेट्स
फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। मतलब जो उसका रूम था उसके बाहर एक डाइनिंग रूम है और उसका जो रूम डोर है वो उसी के अंदर खुलता है जाकर के। ठीक। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए। पी से ए तक एक्सटेंड की गई है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है बच्चा, बात समझो जरा पहले। चलिए फिगर पे आते हैं, बात समझो। ये जो फिगर है कह रहा है पी से ए तक, ए यहां पे है ना, पी से ए तक उसने एक्सटेंड किया है। उसका डाइनिंग रूम कहां तक, कहां से कहां तक है, पी से ए तक है, जिसकी लेंथ है 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। यानी कि ये 0 है और वाई पे कितना जाएगा, ये वाई पे जाएगा 15। ठीक है, तो हम छोटा सा बना लेते हैं। तो बात समझ आ रही बेटा, लेंथ हमारी कितनी हो गई 18 फीट। अब 18 कैसे हो, कैसे मेजर करेंगे, देखो बेटा 0 से 12 और फिर 0 से 6, -6 है बट है तो ये लेंथ है, लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं ना। तो ये 6 और 12 18, तो ये हमारी 18 फीट हो गई। विड्थ हमने ले ली 15, यानी कि इस पे जो मार्क किए गए नंबर होंगे वो 15 होंगे। 1 2 16 तक बना देते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ रही। अब ये कितना होगा बेटा, ये 15, इसकी विड्थ कितनी होगी 15 तक होगी। तो 15 कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, 15 तक होगी, 15 तक हम लोग बना देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम 15 तक बना देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया 15 तक बना दिया। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट है, वो हमारा A पॉइंट है। अब कह रहा है कि भैया अब देखो ये तो हमने बना दिया, एक्स क्या कह रहा है, रैयान रूम का हम 18 बाई 15 का बना चुके हैं। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू A, P से A तक का हम डाइनिंग रूम का भी बना चुके हैं। मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। इसके क्या बताने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स बताने। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आइए बताते। देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स बताने, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कोऑर्डिनेट। अब ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है 12,0 है। पी का कोऑर्डिनेट आपको पता है पहले से ही। ठीक है, क्या है, -6,0 है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि L1 L2। ठीक है, L1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, x पे गया है -6, y पे गया है -15। L1 का कितना है, -6 -15। बताइए, -6 -15। L2 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x पे है 12, x पे है 12, y पे है -15। तो 12, -15। बात समझ आ रही बेटा। अब देखो ये हमने इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भैया दूसरा क्वेश्चन ऐसा क्या दिया रखा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल इन द सेंटर। ये चीज याद रखिएगा, इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ टेबल। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फीट ऑफ द टेबल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले 5/3 का तो हमें क्या करना है, 5/3 का हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर टेबल इसमें हमको प्लेस करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्लेस करेंगे, क्या जुगाड़ होता है प्लेस करने का, वो बताते हैं हम आपको। तो देखो भैया सबसे पहले हम ये जो हॉल बनाया उन्हें, डाइनिंग जो एरिया है उनका, उसका हम पहले सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, ये मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो जैसे हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो एक्स पे पहले मिड पॉइंट निकालना है। ऑन एक्स एक्सिस पे हमें जो मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट तो कैसे निकालते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना, ये 12 है, इधर कितना -6 है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 3 आया। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का मिड पॉइंट निकालना है,
y का कितना है बेटा, y पे कितना जा रहा है, 15 तक जा रहा है, ठीक है। तो y का ऑन y एक्सिस मिड पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, तो y1 तो 0 है, ये टोटल कितना है 15 है, माइनस का 15 है, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, माइनस का 7.5। तो ये कहाँ पे जाएगा बच्चे, ये कहीं यहाँ पे जाएगा, 7.5 पे जाएगा। तो ये और ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे बेटा, यहाँ पे जाके मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, किसका, इस डाइनिंग एरिया का सेंटर हो गया। अब हमको यहाँ पे कितना लेंथ का करना था, 5/3 का। अब हमको यहाँ पे 5/3 मेजरमेंट का एक रेक्टेंगुलर टेबल अरेंज करना है। तो बेटा एक बात समझो, 5/3 का करना है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो आधा टेबल इधर रहेगा, आधा टेबल इधर रहेगा, तब तो जाके सेंटर में आएगा। आधा इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, वैसे ही आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे रहेगा। तो लेंथ कितनी है, 5 है, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। यानी कि लेंथ में 2.5, ब्रेथ में भी 2.5, ठीक। तो देखो 1 2 और ये 0.5, तो कहाँ पे आ गया बेटा, और ऐसे ही y पे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जाएगा, और 1 2 2.1 2 और ये 2.5 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ऐसे ही विड्थ में देखो 3 है, 3 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर भी 1.5, नीचे भी 1.5। तो अब देखो यहाँ तो यहाँ पे 0.5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0.5 हो गया, यहाँ से हो गया 1, ठीक है, बात समझे। यहाँ से तो यहाँ तक का 0.5 हो गया, यहाँ तक हो गया 1, तो ये हो गया 1.5 1.5। तो ये कितना हो गया, अब ये देखो ये यहाँ पे मार्क कर देंगे हम, यहाँ पे, और इसका वाला कहाँ मार्क कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इसके जस्ट सामने यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने यहाँ, ठीक है बेटा। ये हमने प्लेस कर दी एक टेबल, जो कि है कहाँ पे, एकदम सेंटर में, ठीक है। तो टेबल प्लेस करना आ गया बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड किया, फिर जितनी टेबल लेंथ और ब्रेथ थी उसका हाफ कर लिया, हाफ टेबल इस साइड रहेगी, हाफ टेबल उस साइड रहेगी, तब तो जाके सेंटर में होगा। ऐसे अप साइड में भी हाफ उधर रहेगी, हाफ बिलो साइड में रहेगी, ठीक है। अब समझो जरा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसका हम नाम रख देते हैं क्या, M1 M2 M3 M4, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है बच्चा, समझो जरा। कोऑर्डिनेट्स इसके कितने हो जाएंगे, M1 के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे कितने, जरा देखो, x पे है 0.5, देखो M1 के कितने हो जाएंगे 0.5, y पे है -6, ठीक। M2 के कितने हो जाएंगे 5.5, -6, ठीक है। M4 के कितने हो जाएंगे 0.5, -9। ऐसे ही M3 के कितने हो जाएंगे 5.5, -9। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो बात समझ आ रही बेटा। तो अब हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई, अब इसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं, ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये चीज हमने कर ली, टेबल भी हमने प्लेस कर लिया, और हम लोगों ने आज 1.2 और 1.1 दोनों ही फिनिश कर लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।